हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फंक्शन यानी कि वृत्तीय फलन के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था सर्कुलर मेजरमेंट यानी कि वृत्तीय मापन के बारे में, जिसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। उसकी जो थ्योरी है उन चीज़ों के बारे में बताया था। वहाँ पर हमने आपको डिग्री के बारे में, रेडियन के बारे में, उसमें चेंज करने के बारे में, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने बताया था। तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फंक्शन यानी कि वृत्तीय फलन के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति देखिए एक ऐसा चैप्टर होता है कि अगर आप इसको उछल कूद के पढ़ेंगे, कभी ये, कभी दूसरा टॉपिक, कभी तीसरा टॉपिक, तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो आप स्टार्टिंग से चलिए, ठीक है, आप पहले बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ बड़ी ही होती है। बड़े क्वेश्चन बड़े कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें ढेर सारी बेसिक चीज़ें होती है। अगर हम बेसिक चीज़ में एक भी चीज़ भूलते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो बेसिक चीज़ जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन की बात करेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके का आपको क्लास में भी, जब आप भी क्लास 10th में रहे होंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये जो है डायग्राम बना करके इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझाया गया होगा। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग को समझना है और ये समझना है कि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है, उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं, बस उसी चीज़ को समझना है। तो जितना आप जानते हैं बस उसी को और ही बूस्ट करना है, उसी नॉलेज को और ही बढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक कोण समकोण होता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए, इसमें इसके 3 भुजाएं होती हैं, तीनों का अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो इसी पूरे ट्रायंगल पे हमारी जो है त्रिकोणमिति काम करती है, मतलब इसी में पूरा त्रिकोणमिति रह जाती है। इसी को हम लोग मेजर करते हैं और पूरी त्रिकोणमिति इसी पे लगती है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल होता है, इसके 3 भुजाएं होती हैं। एक होता है ये कर्ण, एक होता है ये लंब और एक होता है ये आधार। बात याद रख पाएंगे? चलिए, ये कर्ण, इधर लंब, ये आधार। कैसे याद रखेंगे अगर भुला रहे हैं तो? ये देखिए, इस तरीके से लंबा लंबा है, मतलब कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये लंब है। और ये नीचे का हमेशा बेस होता है, यानी कि आधार होता है। इसको इंग्लिश में लोग बेस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि लंब। और यहाँ पर ये कर्ण होता है, तीसरी लाइन कर्ण होती है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको और इसको याद रखेंगे। चलिए, अब देखिए, इनके बीच एक रिलेशन भी होता है, रिलेशन भी बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उसको हम लोग कहते हैं, उसको भी आप याद रखिए। जैसे हाइपोटेनस, इसको हम एच कहेंगे, अगर इसको अगर हम h कहेंगे तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो वो आधार यानी कि मान लीजिए कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब मान लीजिए l के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये इनके बीच रिलेशन होता है। अगर हम पाइथागोरस की बात करेंगे तो अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि स्क्वायर को अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। तो ये इनके बीच रिलेशन होता है, तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन, वृत्तीय फलन। ठीक है, फलन कहने का क्या मतलब है? फलन हमने आपको जब फलन वाला चैप्टर पढ़ाया था, सेट का चैप्टर, ठीक है, फलन, तो उसमें हमने आपको बताया था कि फलन जो होता है यानी कि जो फंक्शन होते हैं वो किसी चीज़ को दूसरे में चेंज करते हैं। कैसे? जैसे समझिए, जो हमारे साइन फंक्शन यानी कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक, कॉसेक, इन सब की जरूरत कहाँ पड़ी? क्यों इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाने लगा? तो देखिए, इनकी ज़रूरत पड़ी इस वजह से, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ही है। जैसे तो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको दी गई है होगी लंबाई, वो लेंथ में होगी, जैसे कि 4 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया गया होगा। तो अब ये यहाँ पर हमारा ये लंबाई है, लेंथ में दी गई है, और यहाँ पर ये भी लंबाई है, ठीक है, मीटर में दी गई है, लेंथ है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? या फिर इस एंगल से हम निकाल सकते हैं कि कितना बड़ा लंब होगा, कितना बड़ा आधार होगा, या फिर कितना बड़ा कर्ण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको जरूरत पड़ी कि हम एंगल जो है यानी कि जो कोण है, कोण को हम लंबाई में चेंज करें। किस में चेंज करें? लंबाई में यहाँ पर चेंज करें।
अब यहाँ पर लंबाई कहने का मतलब है कि ये जो भी ये रेशियो बनता है लंब बटे आधार का, ठीक है, तो उसको समझिए। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो फिर बनेगा कैसे लंबाई, बस वो आप समझने के लिए ऐसा समझिए कि कोण को यानी कि एंगल्स को हम लोग लेंथ में चेंज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल नंबर्स में चेंज करते हैं, ठीक। या फिर आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल संख्याएं, ठीक है, नॉर्मल नंबर्स में उसको हम लोग चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? कोण को चेंज करना होता है। ये हमारे पास प्रॉब्लम आई, तो कोण को चेंज करना होता था नॉर्मल नंबर्स में और इसको चेंज करना होता था उल्टा, किसमें चेंज करना होता था? कोण में। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं हमारे सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं? आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, जैसे कि आपने देखा है या फिर आप जानते हैं कि साइन, मान लीजिए कि यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है? थीटा है। तो साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अभी हम आपको ये सारा बताएंगे, बस समझिए पहले। तो यहाँ पर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ये पता करना है कि कितने का एंगल बन रहा है, कितने का कोण बन रहा है, तो अगर हमको ये चीज़ पता चल जाए लंब और हमको पता चल जाए ये कर्ण, तो हम ये बता सकते हैं कि ये थीटा कितना होगा साइन के हिसाब से। बात समझ पा रहे हैं? तो साइन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, तब ये इस तरीके से लिखा गया। अगर हम सोचे कि कभी हम साइन हटा करके इस तरीके से लिख दें कि लंब बटे कर्ण है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर हम दूसरा कोई फंक्शन लगा करके कर दे कि tan थीटा बराबर इस तरीके से होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। tan थीटा के लिए दूसरा चीज आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि हर एक फंक्शन अपने हिसाब से वैल्यू को चेंज करता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो इतने तरह के फंक्शन होते हैं हमारे वृत्तीय चीजों को मापने में, गोली वाली चीजों को मापने में, यहाँ पर एंगल्स को मेजरमेंट करने में। बात क्लियर हो पा रही है थोड़ा बहुत? चलिए, तो मतलब इस वजह से हमने आपको बताया कि क्योंकि बच्चे कहते हैं कि साइन क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, कॉस क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है। भाई इस्तेमाल इस वजह से होता है ताकि हम इन नंबर्स को कोण में चेंज कर सके, कोण को नंबर्स में चेंज कर सके, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ती है। भाई आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, आप सीढ़ी बनवा रहे हैं, समझ लीजिए कि सीढ़ी बनवा रहे हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर एक, या फिर मान लीजिए कोई पुल बन रहा है, तो अब मान लीजिए कि ये तो धरातल है, धरती है, ठीक है, यहाँ पर एक ये पिलर खड़ा कर दिया आपने, इस तरीके से ये पिलर आपने क्या किया? खड़ा कर दिया, ठीक है, बड़ा सा पिलर आपने खड़ा कर दिया, ठीक। आपको आपको क्या करना है फिर से? अब आपको यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे तार बांधना है, ठीक है, तार ऐसे बांधना है। बात समझ पा रहे हैं? और आपको ये टास्क दिया गया है, या फिर उसमें है कि यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए वो 30 का बनना चाहिए। तो अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी होगी ना कि हम कितना बड़ा तार लाएं यहाँ से यहाँ पर बांधने के लिए, ठीक है, कितना बड़ा तार। अभी इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना बड़ा तार यहाँ पर लाएं इसको सॉल्व कर लगाने के लिए, ताकि ये 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, और कहाँ से कहाँ पर बांधे, ठीक। तो उसके लिए हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा ना कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, तब जा करके यहाँ पर 30 बनेगा। तो एंगल्स को हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पर हमको कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना इसका, और आधार भी ये निकालना पड़ेगा, यहाँ से आधार भी निकालना पड़ेगा। तो इसको कौन चेंज करेगा? कॉस चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा, टैन चेंज करेगा। तो इन्हीं वजह से तो इनको बनाया गया है। बात क्लियर हो पा रही है? तो इसको बेफालतू का मत सोचिएगा कि ये चीज़ें बस ऐसे ही हैं। चलिए, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे बेसिक। वैसे इन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस जानना चाहिए आपको। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन चीज़ों का फॉर्मूला थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमने इसका बताया उसी तरीके से बाकी का भी फॉर्मूला जान लेते हैं, और फॉर्मूला जानने के बाद इसका काम खत्म थ्योरी का, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे तुरंत। चलिए, कैसे फॉर्मूला, कैसे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन की। तो फॉर्मूला लिखते चलिएगा साइन। यहाँ पर ये थीटा हमने लिख दिया है। आप यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में आपको ए दिया रहेगा, ए, ठीक है, तो आप साइन ए दिया रहेगा तो आप समझ लीजिए कि ए यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, ठीक है। या बी दिया रहेगा, तो जो भी दिया रहेगा, तो यहाँ जैसे हमने थीटा लिखा तो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है? अगर इसके हिसाब से बात करें, तो इसके हिसाब से बात करेंगे तो लंब रहता है आपका ऊपर, ठीक, लंब बटे यहाँ पर क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। अभी तरीका भी एक तो बताते हैं हम आपको याद करने का।
उसके बाद यहाँ पर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है, आधार ऊपर होता है आपका, जैसे ये लंब बटे कर्ण होता है वैसे ये आधार बटे कर्ण होता है। बात क्लियर है, इन सारी चीज़ों को लिखते चलिए। इसके बाद है टैन। टैन थीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार, कर्ण इसमें नहीं होता है, लंब बटे आधार। बात क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा कॉट। मान लीजिए किसी को भी आप पहले ला सकते हैं, कॉट। अब देखिए एक चीज समझिए, कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, उसका इनवर्स होता है। तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो आधार को हम, चलिए आधार लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आधार और यहाँ पर लंब, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप सेक निकालेंगे तो सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगला क्या आएगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कर्ण आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ये आपका नीचे आ जाएगा, लंब। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इस चीज़ को पता रहना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को भूल रहे हैं, वैसे देखो एक तरीका भी होता है लाल बटे का करके, बहुत लोग इसको याद कराते हैं, ठीक है। बट उससे आप याद करेंगे तो आपको वो बार बार वही सोचना होगा। बस आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि आपको दिमाग में तुरंत आए। साइन बोला जाए तो आप समझिए कि लंब बटे कर्ण की बात हो रही, कॉस बोला जाए तो आप देखिए कि कॉस मतलब आधार बटे कर्ण की बात हो रही है, ठीक है। टैन बोला जाए तो इसको बस 3 को याद करना है, बाकी 3 तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम कीजिए, बाकी फॉर्मूले के जो तरीके ट्रिक्स होते हैं उस पर कम जाइए, ये हमारे कहने का मतलब है। क्योंकि ट्रिक पे जब आप जाते हैं तो आप सीखना भूल जाते हैं, फिर आप रटने लगते हैं, ठीक है। और आपको सीखना है, ऐसा नहीं कि एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई चीज़ को सीखिए मत, सबको रट डालिए, कुछ चीज़ों को सीखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कुछ चीज़ों के यहाँ पर बता दें, एक यहाँ पर रिलेशन भी बनता है आपका, पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट याद रखना है कि जो टैन होता है, टैन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। आपको याद रखना, बहुत 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 तरह के आपको रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी तरह के रिलेशन देखने को मिलेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में आते जाएंगे तो उसको भी हम लोग कराते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अभी एक और याद आ गया दिमाग में, तो उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे फॉर्मूले, और आपको बहुत सारे फॉर्मूलों को कुछ को याद करना है, कुछ को समझना है कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, और बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलेंगे तभी काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए, सट से आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। पहले छोटे छोटे थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि हर तरह के क्वेश्चन हम लोग लगा लें। क्या है क्वेश्चन, और इतना भी छोटा नहीं है कि यदि साइन थीटा इक्वल 21/29 तथा π/2 से, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर पाई है, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा बराबर है, ऑप्शन आपके पास में क्या है, -2/5, 2/5, 5/2, -5/2, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शंस है, कैसे करना है। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए हमने आपको पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ाया था।
हमने बताया था कि जब भी किसी प्लेन पर एक वर्टिकल इस तरीके से यानी कि ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो उसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4। एक होता है ये फर्स्ट, एक होता है आपका ये सेकंड, और एक होता है ये आपका थर्ड, ठीक है, एक आपका होता है ये फोर्थ। तो इसके बारे में हम लोग अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत सारा, बट अभी आपको थोड़ा बहुत इसमें जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हर एक एंगल में, जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल क्या होता है, 90 का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ 0 होता है, यहाँ से यहाँ 90, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे चलने में कितना ट्रेवल करता है ये, 90 डिग्री। बात क्लियर है? फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से यहाँ पे कितना होता है, 90 से क्या होता है 180, फिर 180 से कहाँ तक चलता है, इधर चलता है नीचे की तरफ तो क्या आता है 270, फिर इधर चलता है तो क्या आता है 360। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, बात क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अलग अलग हमारे फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू अलग अलग तरीके से शो करती है। ठीक, कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, 3 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मेनली तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है यानी कि 0 से 90 तक में हर एक वैल्यू पॉजिटिव में रहती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जैसे साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए, आप कॉस 60 की वैल्यू रख दीजिए, आप टैन 60 की वैल्यू रख दीजिए, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो वैल्यूज हैं, एंगल की वैल्यूज है वो 0 से 90 के बीच में। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हर एक वैल्यू पॉजिटिव में रहती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में रहती हैं, कुछ नेगेटिव में। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ पॉजिटिव में, कुछ नेगेटिव में, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव में। ठीक है, तो इस चीज को आपको एक तरीके से याद करना होता है। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, यहाँ पर सभी होते हैं तो ये होता है ऑल शुगर टू कॉफी। ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑल शुगर टू कॉफी, तो ऑल का मतलब होता है कि ये कोऑर्डिनेट को डिवाइड किया गया है, मतलब कि ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तरीका बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑल कहने का मतलब है कि सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और शुगर का मतलब क्या हुआ, एस से है तो ये साइन आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या होता है, ओनली साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तीसरे में कौन सा पॉजिटिव होता है, आपका टैन पॉजिटिव होता है, टैन जो होता है पॉजिटिव होता है। और लास्ट में आपका कॉफी है यानी कि सी से है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, कॉस क्या होता है आपका यहाँ पर पॉजिटिव होता है। कॉस है तो उसका उल्टा भी वाला होगा, ठीक है, साइन है तो उसका उल्टा वाला भी होगा, टैन है तो उसका उल्टा यानी कि कॉट वाला भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, फिर यहाँ पर साइन, यहाँ पर फिर आपका टैन, यहाँ पर आपका कॉस। ठीक है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट में याद रखना है कि अगर इसके बीच का कोई एंगल आता है तो उसकी वैल्यू, अगर साइन की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो निगेटिव आएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप टैन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक, यहाँ पर टैन की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगी। बाकी अगर कोई वैल्यू ऐसी निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन और 180 से कोई एंगल आगे है, मान लीजिए कि 200 कोई एंगल है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देख पा रही हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल टैन पॉजिटिव होता है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू चली जाएगी माइनस में। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट वाले में आपको 4 वाला यानी कि कॉस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी निगेटिव रहेंगे। ठीक, चलिए तो इसको हटाते हैं, इसको आप एक बार मन चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया सीधे सीधे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका थीटा है वो देखिए ये 180 से क्या है आपका, ये 180 से यहाँ पर ये थीटा जो है आपका बड़ा है, और लेकिन नहीं, ये आपका पाई बाई 2 क्या होता है, 90 होता है, सॉरी यहाँ पर 90, और यहाँ पर ये थीटा है, और ये पाई जो होता है ये आपका 180 होता है। तो ये कहा गया है कि जो आपका थीटा है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो अभी हमने आपको बताया कि 90 आपका यहाँ होता है, 180 यहाँ होता है, तो 90 से बड़ा यानी कि इधर की तरफ, और 180 से छोटा यानी कि इधर की तरफ। तो पूरा मिलाकर के आपका जो एंगल आ रहा है वो इसी के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी की वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन में फिर से वापस आते हैं। हमको पूछा गया है ये वैल्यू टैन,
tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, तो ये पूछा गया तो हमको tan थीटा और sec थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमको वैल्यू दी है, जैसे आपको साइन थीटा इक्वल क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल 21 और अपॉन में क्या दिया है 29। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये आपका क्या है, ऊपर वाला हमेशा क्या रहता है आपका, ये आपका लंब रहता है परपेंडिकुलर रहता है, और नीचे वाला यहाँ पर आपका ये कर्ण रहता है, हाइपोटेनियस रहता है। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, आप देख लीजिए कॉपी में, अभी अभी आपने इसको लिखा। तो अगर आप इस चीज को ट्रायंगल से समझेंगे, ठीक है, ट्रायंगल से समझेंगे तो ये आपका 29 है और लंब आपका 21 है, ये आपको तो पता ही नहीं है। अगर ये आपको पता नहीं है तो ना आप tan निकाल सकते हैं ना आप sec निकाल सकते हैं, क्योंकि tan में भी ये वाली आती है, हमारा आधार आता है, और sec में तो आता ही आता है, यानी कि cos में आता है तो sec में आएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अभी हमने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 29 का स्क्वायर और इक्वल में 21 का स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए कि हम x मान लेते हैं अगर, तो x का स्क्वायर। बात क्लियर। अब चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 29 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 में करेंगे तो 9 9 81 का एक हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 18 8 26, 8 8 16। ठीक है सॉरी, खांसी बहुत तेज आने लगती है कभी कभी। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 8 6 14 का 4 हासिल लगा 7 1 8 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो अब ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसके बाद देखिए 21 का क्या आएगा, तो 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 आएगा और यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, तो 4 4 1 आता है। ठीक, 4 4 1 आता है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू जो आ रही है आपकी ये आ रही है और ये वैल्यू आ रही है ये, और प्लस एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो इस पार्ट को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 800 मतलब कि 841 माइनस 441। ठीक है, इक्वल में एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इसको घटाएंगे तो ये 400 आएगा। एक्स स्क्वायर आपको एक्स चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाता है। तो 400 बाहर निकलेगा तो 20 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो वैल्यू आपकी आएगी 20 आएगी कि नहीं आएगी। मिल गई वैल्यू, चलिए मिल गई वैल्यू, मिल गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको tan पहले निकालना है। तो tan क्या होता है tan क्या होता है, tan आपका होता है यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है 20। चलिए यहाँ पर पहले लिखेंगे, अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी पहले हम केवल इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लंब बटे आधार 21/20 आ गया। उसके बाद क्या है, आपको सेक निकालना है, सेक निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा आपका यहाँ पर क्या आएगा, सेक आपका क्या आता है भाई, ये कॉस का उल्टा है। तो कॉस क्या होगा, अगर आप निकालेंगे कॉस, तो कॉस निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका क्या है, आपका 29 है और आधार आपका क्या है 20 है, 20 है। तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये थीटा की बात कर रहा है, ये थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो 90 से ज़्यादा 180 से कम हमने बताया दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में देखिए साइन की वैल्यू तो एकदम पॉजिटिव मस्त दिख रही है, चकाचक पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पर ये ना हो करके क्या रहेगी, साइन के साथ अगर आप लिखेंगे तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, इसमें भी माइनस रहेगा। बात क्लियर है, यहाँ पर ये इक्वल है वो माइनस है, तो ये माइनस रहेगी। अब ये वैल्यू एकदम सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। तो tan की वैल्यू पहले रखेंगे तो 21 और यहाँ पर 20 और माइनस, और दूसरी वैल्यू भी माइनस में ही है 29 और यहाँ पर 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये 21 और यहाँ पर 20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 29 और यहाँ पर 20। ओ ये तो आसान ही हो गया, 20 हो गया। तो इधर 21 प्लस 29, देखिए इतना इस वजह से बताते हैं ना ताकि आपको यहाँ घटेगा तो 8 ही आएगा ना, हाँ 8 ही आएगा।
ठीक, तो 8/20 कट कर देंगे क्या, 4 से कट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चकाचक एकदम बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको दनादन। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन ये पहले समझाने में समय इस वजह से लगता है क्योंकि हम इस वजह से धीरे धीरे थोड़ा समझाते ताकि हर एक बच्चे का हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। जो स्टार्ट कर रहा है, जो समझा है नहीं समझा है, अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन तो आप लोग लगाएंगे 10/5, ये आपका होमवर्क है। चलिए ये आपका होमवर्क हुआ, अब होमवर्क आप लोग करके जरूर देंगे, ठीक, क्योंकि ये हमको देखते मानी लग गया आसान है, तो अब इसको कर लेंगे क्योंकि इतना समझा दिया तो 2 क्वेश्चन का समय तो यही ले लिया। तो अब कुछ आप लोग होमवर्क करके उसको मैनेज कीजिए, ठीक, और -3 sin थीटा, ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी हम लिख देते हैं भाई। 2.5 पहला ऑप्शन, 18 दूसरा ऑप्शन, 3/4 चौथा ऑप्शन और 2 ये आपका मतलब तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम आपको हिंट देना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर tan थीटा इक्वल क्या निकाल सकते हैं, 4 को उधर भेज सकते हैं तो ये आ जाएगा, tan की वैल्यू आ गई। अब tan की आ गई तो अब आपको यहाँ पर ये क्या मिल गया, लंब मिल गया, ये आधार मिल गया। अब आप यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है, कर्ण निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दूसरा दिमाग लग रहा है, जैसे यहाँ पर हम किसी चीज़ से डिवाइड कर दे, कॉस से डिवाइड कर दे तो भी आ सकता है, ठीक। तो जो भी आपको यहाँ पर दिमाग लग पा रहा है वहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए और निकालिए, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा और निकालिएगा, आंसर लाइएगा, सही आंसर आपको बताना है सबको कमेंट्स में। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो होमवर्क नहीं करता है बहुत पीटा जाएगा। यदि tan A इक्वल 5/6, ये लाइट क्यों ऐसे कर रही है भाई, अगर लाइट कट गई तब क्या होगा, ठीक है। एंगल A तृतीय चतुर्थांश क्या, वही कोऑर्डिनेट, ठीक है, तीसरे में है, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, में हो तो आपको क्या बताना है, 5 sin A माइनस, यार क्वेश्चन ये भी तो वही सही है, आसान ही है। चलिए इसको हम बता देंगे ताकि इससे बताने से आप दूसरा वाला भी थोड़ा इजी तरीके से कर पाए, ठीक, इसको हम आपको बता देंगे। देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नोट हो रहा है, प्लस यहाँ पर क्या है 2 cos A, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसका आंसर मतलब ऑप्शन क्या क्या है, 7/17, 0, 9/17, 9/17। अच्छा एक बार एक चीज़ ऐसा ना, जैसे सेम जो ऑप्शन होते हैं ना, लगभग चांस होता है कि उन्हीं में से आंसर होता है। तुक्का मारने में काम लगा सकते हैं, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना, भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शंस हो गए, क्वेश्चन हो गया। तो कैसे सॉल्व करना, आपको ये वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, तो घबराना नहीं है। फिर से आपको सीधे tan की वैल्यू दिया हुआ है, तो जब tan की वैल्यू दिया हुआ है तो आप चाहें तो tan की वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि आपको लंब और आधार दे दिया है, लंब 5 है, आधार 6 है, ठीक है। आप यहाँ से कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण निकाल करके आप साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक तरीका और है जिससे और ही जल्दी से हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही अभी हमने आपको बताया था। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर हम
क्योंकि यहाँ पर थीटा है, ए है, तो हम सबको ए ले लेते हैं, थोड़ा आप और अच्छे से इसको क्लियर करके समझ पाएंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर tan ए लाना चाहें, जैसे कि ये साइन ए आपको दिख रहा है, तो अगर हम इसमें कॉस ए से डिवाइड कर दें, कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 तो 5 रहने दें और क्या करें, इसमें हम साइन ए में डिवाइड कर दें कॉस ए का। अब भाई इसमें करेंगे तो ये इसमें भी हो जाएगा, कॉस वाले में भी, तो 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस ए और अपॉन में कॉस ए। अब हमने ऊपर अगर किया है डिवाइड तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये साइन का साइन ही है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसमें आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस यहाँ पर 2 और इनटू में क्या आएगा यहाँ पर आपका कॉस ए अपॉन कॉस ए। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड कर दिया, इसमें भी कॉस से डिवाइड किया, इसमें भी कॉस से डिवाइड किया, कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, तो इस चीज़ को आप tan लिख सकते हैं, चाहते तो हम ये बहुत जल्दी से कर देते, लेकिन आपको समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और क्वेश्चंस को कर पाएँ खुद से। यहाँ से कॉस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, केवल tan आएगा, tan ए और प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा और 2। और एक चीज़ आपको बता दें, बहुत बच्चे ये चीज़ गलती करते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि cos 5 मान लीजिए 50 डिग्री और लिखा हुआ है cos 30 डिग्री, cos से cos ही काट देंगे, है ना, 0 से 0 काट देंगे, इसका ऐसा नहीं होता भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी नहीं करता है। तो यहाँ पर 2 आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको tan ए की वैल्यू तो दिया है, tan ए की वैल्यू 5/6 दिया है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं, वैल्यू रखिए, 5 की जगह 5 रखिए, tan ए की जगह 5/6 रखिए और माइनस में 3 रखिए, यहाँ पर केवल 5/6 रखिए और प्लस में 2 रखिए, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, आपका आएगा ये 25/6 और माइनस का 3 और अपॉन में क्या आएगा 5/6 प्लस का 2। दिख रहा है यहाँ कि नहीं दिख रहा है भाई? चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 6 3 18 और 18 में यहाँ पर गया, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो 6 3 18 और 18 25 गया तो कितना बचेगा, 2 इधर का 5 इधर का, 7 आएगा, ठीक है। तो 7/6 आएगा ऊपर का, इतना सॉल्व करने के बाद, और मेन में अपॉन लगाया, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 5 17, 17/6। अब देखिए ये चीज़ यहाँ जाती है, ये चीज़ यहाँ जाती है, यानी कि कहने मतलब 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ जाएगी तो 7/17 आएगा इसकी वैल्यू। 7/17 आपके ऑप्शन में दिख रहे नहीं है क्या? ओ है, ये है पहले ऑप्शन, तो 7/17 है, ठीक है, तो 7/17 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, खाट से स्क्रीनशॉट मारने में बहुत मजा आता है ना, लिखना नहीं पड़ता, शर्ट से स्क्रीनशॉट मारे आ गया, ठीक है, उसको पढ़ना भी नहीं पड़ता है फिर, सही बात है ना, ना लिखना पड़ता है ना पढ़ना पड़ता है, लेकिन मज़ा बहुत आती है। चलिए कोई बात नहीं है, मज़ा लेते रहिए, ज़िंदगी मज़ा लेगी ऐसे स्क्रीनशॉट वालों के लिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि sec a इक्वल x प्लस 1/4x, तो sec a प्लस tan a का मान, क्या बात है, इतना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, इतना बढ़िया क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था भाई साहब। हाँ, ये क्वेश्चन रहा, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अभी तक तो थोड़ा थोड़ा देख करके लग रहा था कि क्वेश्चन हुआ तो हो जाएगा, लेकिन अब देख करके लग रहा है कि कैसे होगा। देखिए, तो जब भी क्वेश्चन आपको घुमाने की कोशिश कीजिए, आप पेन घुमा दीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है ये वैल्यू sec a प्लस tan a, तो अब देखिए sec a की वैल्यू तो दिया है, नहीं दिया है, दिया है, tan a की आपको निकालनी,
अगर tan a आ जाता है तो फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे और आ जाएगी वैल्यू। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमारा धर्म कर्म है कि हम tan निकालें। तो tan कैसे निकलेगा? यहाँ पर a भी है, कोई हम त्रिकोणमिति वाला भी नहीं लगा सकते, ऐसे वाला भी नहीं लगा सकते कि ये कुछ होगा निकाल लेंगे, है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा है कैसे करें कैसे नहीं करें, तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर a है तो हम a कह दे रहे हैं, बल्कि उसे आप थीटा से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, थीटा से मस्त क्वेश्चन याद हो जाता है। और यहाँ पर आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में रिलेशन बनता है, ये रिलेशन। तो यहां से अगर आप चाहेंगे तो tan अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आ गया तो माइनस, ठीक। और यहाँ पर अगर आप tan निकालना चाहेंगे, क्योंकि आपको tan ही चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। और अगर लाइट चली गई, कब से लपर लपर कर रही है, तो फिर जान लीजिएगा क्लास चल नहीं पाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये tan आपको निकालना है, तो इसमें हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए tan निकालने के लिए हमने उसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो अब हम साइन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और tan थीटा की वैल्यू लेकर के आएंगे। तो tan थीटा को अगर हम चेंज करना चाहें अपने फॉर्मूले में तो tan a हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। सही बात है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो इसको पकड़ के लाते हैं यहाँ टूट गया था। चलो, तो यहाँ पर लाते हैं, वैल्यू रखते हैं, tan a इक्वल क्या आएगा? अब साइन मतलब सेक a की वैल्यू आपको ये दिख रही है, तो सेक a नहीं रख, मतलब सेक a नहीं रखना, सेक स्क्वायर रखना है। तो इस टोटल का स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए क्या? अंदर ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो tan a, आप tan बार बार नहीं लिखेंगे, तो अगर अंदर ही सॉल्व करेंगे, अभी स्क्वायर नहीं करते हैं, तो ये आएगा आपका 4x, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए, होना चाहिए जुगाड़, तभी होता है सवाल, ठीक। तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा, ठीक। तो कैसे करेंगे इसका? अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर के साथ भी स्क्वायर लगेगा, नीचे के साथ, तो ऊपर के साथ स्क्वायर लगेगा तो इस टोटल के साथ स्क्वायर आएगा। चलिए, इसी में बना देते हैं, इसी में बना देते हैं भाई साहब। यहाँ पर ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, और यहाँ पर इसका अलग से स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर यानी कि 4x के स्क्वायर का स्क्वायर। क्या बात है, क्योंकि a इतना है ना, b केवल ये है। अब फिर b का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर आपका क्या आएगा? प्लस 2ab। तो 2a और b, a क्या है आपका? मल्टीप्लाई बाई 4x स्क्वायर, और b का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन हटा देते हैं भाई साहब, इधर ऑप्शन तो आपको याद होगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, ये यहीं तक रहेगा, और अपॉन में ये आपका हो जाएगा 16 यानी कि 16x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने इतना किया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये आपका 8x स्क्वायर यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व आपको करते हैं ना, आपको नियम गलत नहीं लगाना है, बस याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये, इसको मत खोलिए, वही रहने दीजिए, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर +1, और यहाँ पर प्लस 8x का
होल स्क्वायर। और आप इस चीज़ को सॉल्व कर लिए तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें टोटल में माइनस करेंगे, तो इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करके टोटल में माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 ही तो आएगा, 16x² और अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल 16x²। ओके, ये तरीका जिसको नहीं पता समझ लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए 5/2 लिखा है, -1 लिखा है, तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 2 बटे मतलब जो अपॉन में रहेगा वो तो रहेगा ही, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही चीज़ प्लस के साथ अगर यहाँ पर होती तो 2 एकम 2 और प्लस के साथ 5। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ऐसे कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, इसका मल्टीप्लाई है क्या, माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू तो एकदम अलग है, अगर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x² है, इसमें भी x² है, सेम वैल्यू है, तो क्या ये दोनों सॉल्व हो जाएगी क्या, ये दोनों सॉल्व कर दिए, 8 ये है 16 ये, तो दोनों घट जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है, तो वैल्यू क्या होगी, अब -8 हो जाएगी। कहने का मतलब दोनों को हमने सॉल्व किया तो -8x² है, तो ये हमने लिखा, ठीक, और अपॉन में वही रहेगा जो रहे। तो अब इसको फिर से अगर हम चाहें ये 16 वाले को, तो हम जो जैसा था वैसा ही लिख सकते हैं क्या, जैसा था, ठीक है, कैसा था, इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, 16x² तो 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो आप फार्मूला आप देख पा रहे हैं, ये फार्मूला किसका बन पा रहा है, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये प्लस का बन रहा था 4x² + 1 का, अब ये 4² + 1 का नहीं बन रहा है, -1 का बन रहा है। देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस वाली नंबर आ चुकी है, देखिए माइनस वाली नंबर आ चुकी है, तो यहाँ पर ये बना आपका a² और ये बना आपका b² और ये बना -2ab। तो a² + b² -2ab किस में होता है, माइनस वाले फॉर्मूले में होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट, और इस टोटल वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि 4x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं है तो आप एक बार स्क्वायर करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब उसके बाद नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर है तो क्या हम इसको हटा करके टोटल में स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू स्क्वायर में है तो वो बाहर आ सकती है अकेले, ठीक है, यानी कि स्क्वायर हटा करके। तो ये वैल्यू जब इससे बाहर आएगी तो टोटल इसके बाद का इधर सोल्यूशन, ठीक है, तो इसके बाद का यहाँ पर सोल्यूशन क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी 4x² - 1 और अपॉन में 4x, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर था वो हट गया अंडर रूट की वजह से, तो इतनी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ रही है, tan की आ रही है। ओह माय गॉड, आप सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, देखिए समझाने में समय लगता है, बाकी आप जल्दी जल्दी अपने से करेंगे तो समय इतना नहीं लगेगा। ठीक, अब क्या किया जाए, हटाया जाए, चलिए हटाते हैं भाई, इन सब को हटाते हैं, तीर उर हटाते हैं यहाँ से, सब हटाते हैं, हमको फाइनल वैल्यू जो है मिल चुकी है। अब हमको सेक ए भी पता है, सेक ए है x + 1/4x, और आपको tan भी पता हो चुका है 4x² - 1/4x। इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ फिर से हो जाएगी, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x² + 1/4x। इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना, वही चीज़ हमने लिख दी। तो अब ऐसा क्यों किया, ताकि ये 4x सेम आ जाए, इसका जो हमारा हर होता है, ठीक है, तो हर इसका आ गया, तो सेम होता है तो ऊपर का क्या हो जाता है, मिल जाता है, जुड़ जाता है। तो 4x² + 1 इधर का और फिर प्लस बीच में इधर का 4x² - 1, तो माइनस से प्लस ये कट जाएगा। अब 4x और 4x² क्या बनेगा, 8x² और अपॉन में क्या है 4x, तो 4 से ये कट जाएगा 2 बारी में, और x से एक x कट जाएगा तो 2x आएगा। आपके ऑप्शन में था क्या, आपके ऑप्शन में अगर 2x था तो आप उसको लगा लीजिए, और नहीं है तो फिर क्या ही कहना है ना, होगा वैसे। आगे बढ़े, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए धनाधन। स्क्रीनशॉट कम मारा कीजिए, बल्कि लिखा ज़्यादा कीजिए, ठीक है।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए तरह तरह के मस्त मस्त क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं। यदि साइन थीटा इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बात है। तो आपको क्या बताना है, कॉस थीटा का मान बताना है। ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन लिख दिया जाए, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है वैसे तो। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरीके से बहुत ऑप्शन है। चलिए ये ऑप्शन वैसे है नहीं सही भी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन है, समझ लीजिए कि ऑप्शन छोटे छोटे नहीं है, बस हमने एक ऑप्शन इस वजह से लिख दिया ताकि नाराज हो जाएगा भैया आप लोग। चलो लिख ही देते हैं, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, 2xy अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या, चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये चौथा ऑप्शन आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको इसको सॉल्व करना है। हमने अभी अभी स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, आपको साइन दिया है, कॉस निकालना है। तो अगर साइन नॉर्मल वैल्यू दिया होता तो आप उसको कॉस निकाल सकते थे ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा करके, लेकिन जब ट्रायंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगता है तब हमको रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। ये हमने आपको समझाया और बताया है, ठीक है, ये हमने आपको बताया। अब क्या करना है हमको, अब हमको इसको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। हमको क्या निकालना है, कॉस निकालना। तो हम साइन को उधर भेजेंगे, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे आ गया, ठीक है, साइन को उधर भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया तो ये इधर आ गया, बस इधर कॉस बचा, ठीक है, फॉर्मूला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं 1। अब देखिए साइन की वैल्यू आपको दी गई है, तो उसका क्या कर दीजिए आप, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसके टोटल का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मतलब ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा आपका, ये स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वाई का स्क्वायर, सही बात है। तो इन टोटल का आपके पास में होल स्क्वायर है, ठीक। तो आप इसका अलग अलग स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर करने का क्या मतलब है, अलग अलग स्क्वायर कहने का मतलब हमारा ये है कि हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि चलिए ऑप्शन में रहे थे क्या, जगह नहीं है, चलो एक बार नीचे कर ही देते हैं जगह। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 तो आप 1 रहने दीजिए, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, जैसे आप ऊपर वाले का स्क्वायर किए थे नीचे वाले में कुछ नहीं किए थे, तो सेम आपको इसी तरीके से करना है। तो इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी स्क्वायर है और इसके लिए भी स्क्वायर है, तो नीचे अगर हम देखें तो हम केवल उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस जैसा है उसी में होल स्क्वायर कर देंगे। ऊपर वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और फिर माइनस नहीं प्लस रहेगा, फिर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab होता है। तो 2 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि a और b यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, एक्सपेंड करके इसका हमने सेम किया, इसका कुछ भी हमने नहीं किया। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार ऑप्शन में हमारे सब में नीचे वही चीज़ है, तो हम नीचे वाले का क्यों करें भाई, अगर कर देंगे तो फिर ये भी बड़ा हो जाएगा, फिर और भी हमको दिक्कत होने लगेगी। तो हमको केवल ऑप्शन को देख करके काम करना है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे कि इसका सम में लगभग वही है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक।
इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। और आप ऐसे भी देख करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो बाहर जब आएगा अल्टीमेट ज़्यादातर चांस है कि प्लस ही आएगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में नीचे नीचे माइनस है। तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किया जाए, इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी यहाँ पर ये जो है आपका 1 और ये जो है माइनस यहाँ पर है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं हुआ है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो इधर सबका 1 हो मतलब माइनस हो जाएगा। ये माइनस अभी बाहर ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, माइनस बाहर ही है पूरा, ये टोटल एक ब्रैकेट के अंदर है। चलिए सॉल्व किया जाए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इधर लिखते हैं इसकी वैल्यूज को यहाँ पर, तो अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कि यहाँ पर टोटल होल स्क्वायर जाएगा, ये इसका ये होल स्क्वायर, ठीक। और आगे क्या बनेगा आपका, ये वाली टोटल वैल्यू माइनस के मल्टीप्लाई के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हटाते हैं सबको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कई स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर ये जो माइनस वाला है वो आपका प्लस हो जाएगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका 2x स्क्वायर और यहाँ पर ये x स्क्वायर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, फिर से इस वाले को नहीं करेंगे, इसको नीचे वाले को मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे वाले में कुछ भी नहीं चेंज करना आपको। इसको आप करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर इसका प्लस वाई मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पर इसका प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आएगा 2 और उसके साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक। अब इधर आप देखेंगे तो वही चीज़ आपको माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर और वाई। अब आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इतना जल्दी से, ठीक। तो आप जैसे यहाँ पर इन चीज़ों को लिखते हैं तो खटाखट इसका मल्टीप्लाई और एडिशन जितना हम यहाँ पर लिख रहे हैं हर एक चीज़ को नहीं लिखना है आपको। जैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर ये तो इससे कट जाएगा, तो आपको आगे बढ़ाना नहीं है, बस वहाँ पर कट, जैसे आप समझ रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, बस यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आएगी इसके साथ जुड़ेंगे तो 4 होगा। तो आपको ये स्टेप लिखना ही नहीं है, बात समझ पा रहे हैं, वो आपको जल्दी जल्दी करना है, स्किप करना है स्टेप को, जो आप समझ। और ये स्किप कब कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस किए होंगे, मोर प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये तो हम समझा रहे हैं इस वजह से इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक। चलिए, नहीं तो ये छोटा क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो प्लस में है वही चीज़ यहाँ पर 2 माइनस में है। तो अब क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 2 का, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दोनों होल स्क्वायर है, सॉरी यानी किया है। तो अगर हम चाहें इसको स्क्वायर में लिखने का तो हम इन दोनों इसका स्क्वायर हटा करके इस 4 को 2 बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जो था वही आएगा। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर हो चुका है, तो दोनों का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं अंडर रूट को बाहर लाने के लिए। तो क्या आएगी वैल्यू, 2xy और अपॉन में क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हमने मतलब बोला था ना कि प्लस वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन रहा होगा, जो भी हमको नहीं याद है उसको आप लगा लीजिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन है ये भी, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं पहले फिर से, देखिए ये बड़े क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसे समझाने में समय लग जा रहा है, लेकिन आपको समझना है, आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करना है।
चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्या है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1.5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है, पूरे 7 करोड़ का सवाल है, ठीक है। 13/5 और -13/5 ये आपके पास में है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट देते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, इसको आप घबराइए नहीं, इसको आप 15/10 लिख सकते हैं, काट करके 3/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये आपके लिए थोड़ा सा हिंट था, बाकी आप कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क की तरफ रखते हैं और रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि x इक्वल a cos क्यूब थीटा तथा y इक्वल a साइन क्यूब थीटा तो x प्लस, अब देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन में आ गया, यानी कि आपका एक्सपोनेंशियल में भी आ गया, यानी कि घातांक और कर्ण का भी क्वेश्चन बन गया, और आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, कहाँ का है कहाँ का नहीं। आप उससे मत सोचिए, बस आप अपना मेथड लगाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन लिख दें, ये क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, ठीक है, ये होमवर्क वाला, नहीं तो ये यहीं पे दिक्कत करेगा। चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके पास में a की पावर -1/1/3, a की पावर 1/3, a की पावर 2/3 और a की पावर -2/3। हाँ ये है, ठीक है। ओह माय गॉड, सर दर्द करने लगता है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आपको दिया है 3 है यहाँ पर भाई, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये दिया है, तो कुछ मत कीजिए, आप वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू दिया है, रख दीजिए a cos 3 थीटा। बाहर में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा के दिया है, मतलब कि घात लगा कर दिया, घात लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए। y की वैल्यू आपको दिया है, y की वैल्यू a साइन का क्यूब थीटा, और क्या दिया है यहाँ पर ये 2/3, यही है, यही वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब हमने x का वैल्यू यहाँ पर दिया था उसको रख दिया, y की वैल्यू जो दिया था उसको रख दिया, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पावर है a के साथ जाएगी, क्योंकि a यहाँ पर एक नंबर है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ये दूसरा नंबर है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5 tan थीटा, तो tan थीटा अलग है 5, यानी कि कहने का मतलब इसका क्या होता है 5 × tan थीटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक नंबर ये है, 2 ये, तो अगर कोई पावर इस पे लगी है तो ये इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये पावर जो है a पे आएगी तो क्या होगा a की पावर 2/3, ठीक है, और cos पे आएगी तो cos, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, cos की पावर क्या है। देखिए cos, एक चीज़ बता दी आपको, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का हो, ऐसा ऐसा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि कभी कभी इस तरीके से अगर उल्टा फॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा कर दीजिए साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये गलत है। चलिए यहाँ पर करेंगे तो इसको हम थीटा का यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, पावर 3 है तो 3, और ये जो पावर आती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है a की पावर m है और बाहर में n है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो a m n हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2/3, 2/3, ठीक, प्लस फिर से वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आएगा a की पावर 2/3 और उसके बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई में साइन थीटा की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आपको सेम दिख रहा है दोनों में, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, a की पावर 2/3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा cos
स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 बचा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने आपको बताया इन दोनों को जोड़ने पर जो फॉर्मूला बनता है वो 1 आता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस टोटल जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी ना, वैल्यू तो सेम आएगी। तो ए का क्या आएगा, पावर 2/3। तो ए की पावर 2/3 आपके ऑप्शन में कहीं पर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका ये राइट हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था, लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं, छोटा क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग निपटा देते हैं। इसको भी सॉल्व कर देते हैं और आज की क्लास होती है ओवर। आपको 2 होमवर्क दे दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, इतना सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आज की क्लास में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा इक्वल ए और यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब आपको बताना है, तब बस ऐसे करके लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी साइन थीटा इक्वल ए कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल बी बाई ए, कॉट थीटा इक्वल ए बाई बी। तो ये दोनों बात तो वही हो गई लगभग, अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए क्योंकि 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बी कॉस थीटा इक्वल ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों लगभग गलत है, ये दोनों में से कोई आ सकता है, ये जहां ज्यादातर चांस है, ठीक। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए पहले, ठीक है, या फिर आप इसका होल स्क्वायर पहले कर दीजिए। चलिए होल स्क्वायर कर देते ताकि अंडर रूट हट जाए। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा और इधर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा तो ऊपर वाले का स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, ठीक, पहले उसकी सुरक्षा कवच टूटेगी, ठीक। चलिए तो अब इस चीज़ का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे ए के साथ। तो ए का मल्टीप्लाई कभी आगे नहीं लिखते, हम यहाँ पर पीछे लिखते हैं, तो ए स्क्वायर और प्लस, अब भाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो इसके साथ भी तो होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे अपॉन 1 है, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें साथ होगा तो ये इक्वल ए स्क्वायर आएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना छोटा कैलकुलेशन यहाँ पर। तो अब ए ये है, तो हम ए और ए को एक साथ कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम उधर भेज देते हैं, भेज दे क्या कि उसको इधर भेज लें, चलिए इसको ही उधर भेज देते, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसको हम उधर भेजते हैं, तो ए स्क्वायर और ये इधर से माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, अब हम केवल यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे ए स्क्वायर, हमको दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस, अरे कॉस कहाँ से आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला हमने अभी अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम साइन को उधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, केवल कॉस बचेगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं। तो ये आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो देख रहे हैं, तो इस टोटल की जगह हम कॉस लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा आ सकता है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आया है, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा,
ऐसी वैल्यू आई है। तो इधर का तो ऑप्शन कोई आपको सेम दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो इन दोनों स्क्वायर को हम हटाएं, अगर इन दोनों स्क्वायर को अगर हम हटाएं तो इसका बाहर में स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम हटाएं तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप लिखेंगे a और इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, तो क्या कीजिए आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, या फिर एक स्क्वायर को दूसरे तरफ भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम इधर भेज दें, इधर भेज दें, तो ये इधर अंडर रूट में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट में जो वैल्यू होती है स्क्वायर है, तो वो बाहर आएगी, तो क्या कैसे हो जाएगी, वो वैल्यू यहाँ से जब आएगी, ये ऊपर का फॉर्मूला है, तो यहाँ जब आएगी तो ये केवल सिंगल वैल्यू निकलेगी, तो आएगी b साइन थीटा और इक्वल में यहाँ पर a कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर b साइन थीटा इक्वल a कॉस थीटा, आपके ऑप्शन में किसी में है b साइन थीटा ये है और a कॉस थीटा। हमने कहा ना ये वैल्यू पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सही है। अगर ये सही होगी तो ये सही होगी, क्योंकि tan थीटा बराबर b बटे a है, तो cot थीटा बराबर a बटे b होगा। अगर बाकी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बस अगर इन दोनों चीज़ को देखिए तो दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में से होना था, तो चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए। तो बस आपको ध्यान रखना था, थोड़ी सी मिस्टेक करते, देखिए b इधर है और इधर कॉस, थोड़ी सी अंतर है। ठीक है, तो दोनों अंतर हो जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आएगा आंसर। ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप इस तरीके क्वेश्चन को लगाना समझ पा रहे होंगे। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि हमको किसकी ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है पाइथागोरस प्रमेय की, आपको पता होना चाहिए, जो हमने आपको बताया स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जो भी होता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सारा हमको पता होना चाहिए छवो। उसके बाद अच्छे से, ये नहीं कि हमको याद करना पड़े, सोचना पड़े, हमको ट्रिक लगाना पड़े, लाल बटे कक्का, ये सब ट्रिक लगाना पड़े, सबसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए, कुछ कुछ रिलेशंस, जैसे कि ये रिलेशन याद होना चाहिए, tan का याद होना चाहिए और sec का याद होना चाहिए। तो ये सारे रिलेशन आगे के क्वेश्चन हम लोग और कराते चलेंगे, और सारा फॉर्मूले के एक बार हम लोग यहाँ पर सीट बना करके भी आपको देंगे, जितने आपको काम के हैं आपको याद रखने चाहिए, बाकी आप अपने फॉर्मूले को याद करते चलिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों को जरूर बताया कीजिए और उनके पास भेजा कीजिए। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी ऐड कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।